सीताराम पदाम्बुजो मधुपद हनुमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिव युज्येयापि। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालक, तुम पद रज मम्मा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरबहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सफर कर श्री भक्तमान जी की श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की श्री नौभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री बांके बिहारी लाल श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो।
प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो। सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्त की सीमा। गुण असंख निर्मूल संत धरि राखत ग्रीवा। परस प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। दीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री पीपाजी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत और गुरु की जैसी सेवा श्री पीपाजी ने की उससे उपासना प्रणाली और सरस हो गई। और आपकी इस उपासना से संपूर्ण विश्व का मंगल हुआ। लोगों ने सरस उपासना करना प्रारंभ कर दिया, रसमय उपासना। हम सबका मन रस का भूखा है। जब तक इसे रस नहीं मिलेगा तब तक इसकी दौड़ धूप बंद नहीं होगी। ये स्थिर तभी होगा जब इसे रस मिलेगा। इन महापुरुषों के द्वारा हमें रस की प्राप्ति होती है। इनके पावन चरित्र, इनका उपदेश, इनकी अमृतमयी वाणी हमारे अंतःकरण को सरस बनाती है। कल आप सुन रहे थे कि क्षण मात्र का सत्संग सीता सहचरी के जीवन का क्रम बदल दिया। देहातीत अवस्था में अब आप रहने लग गई और इसलिए संत सेवा के लिए आपने अपने शरीर को विक्रय करने का निश्चय किया। और एक बात ध्यान रखना, आप भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए कोई कितनी बड़ी रिस्क ले, श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के रक्षा करते हैं।
प्रकट होकर रक्षा कर। श्री ठाकुर जी ने रक्षा किया और आप बहुत जो धन अर्जित वहां हुआ, जो लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भेंट किया, पूरा का पूरा श्री श्रीधर जी के चरणों में इस भाव से निछावर करके आए। यहाँ निरंतर संत सेवा होती है। आज्ञा लेकर वहां से आगे चले। कल आपने श्रवण किया, जंगली रास्ते में कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। ध्येय भगवान का जब भजन हो जाता है तो शारीरिक सुख दुख मन को व्याप्त नहीं होते हैं। यद्यपि गर्मी में गर्मी आएगी, सर्दी में सर्दी आएगी, लेकिन वो मन को स्पर्श नहीं कर पाते कि मन भगवान के भजन में व्यस्त रहता है। भक्त के जीवन की बीच बीच में श्री ठाकुर जी परीक्षा करते हैं। शायद कोई चाह उत्पन्न हो गई हो, कोई इच्छा उत्पन्न हो गई हो, ऐसा होता है। अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को देख करके कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए तो भगवान बीच बीच में देखते हैं। थोड़े ग्राम से थोड़ी दूरी पर जंगल में आपने कुटिया बनाई। चोरों ने इनकी कुटिया में सोने की मोहरें डाल दी, स्वर्ण की मोहरें डाल दी। पीपा जी सीता जी उन स्वर्ण की मोहरों को देख करके आपस में बात करने क्या करना चाहिए। तो सीता जी ने सलाह दी कि भगवान ने कोई वस्तु हमारे पास भेजी है, इसका सदुपयोग उनकी प्रसन्नता के लिए कर दें। हमें तो आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, हमें भजन की आवश्यकता है। इस धन को जितनी जल्दी हो सके इसका सदुपयोग कर दिया जाए। पीपा जी के गुरुदेव जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा लेने के बाद पहली आज्ञा दी, तुम्हारे पास जितनी सामर्थ्य है उससे संत सेवा करो। धन से, बुद्धि से, उपकरणों से, सबसे पहले संत सेवा करो तो भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति प्राप्त है वो फर्म हो, दृढ़ हो। उसके लिए संत सेवा का संपुट लगाना बहुत जरूरी है। तो पीपा जी कहने में बात बैठ गई। आज ये धन आया, हजारों तोला सोना आया, आपने सोचा कि इसका सही विनियोग संत सेवा में लगा दिया जाए। और आपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से कई हजार संतों को निमंत्रण कराया। प्रियदास जी कहते हैं कि इतने संत आए 3 दिन लगातार दिन रात रसोई बनती रही और संत पाते रहे और खूब उनकी सेवा की गई, दक्षिणा की सेवा की गई और जय जयकार करके चलते गए।
हमारे ब्रज में गिरिराज जी में संत रहते हैं श्री सिया रामदास जी महाराज। उनके यहाँ भी जो संत सेवा होती है तो ऐसी होती है। अभी हम गए थे एक दिन, उनका फोन आया आपको आना है, तो पूछा मुझे कितने बजे आना है? बोले प्रातः 10 बजे से रात में 10 बजे तक कभी आ जाओ। वहाँ गए तो हमने पूछा कि महाराज जी कब तक संत सेवा चले? बोले जब तक एक व्यक्ति भी यहाँ आएगा तब तक संत सेवा बंद नहीं होगी, चाहे रात में 2 बज जाए चाहे 4 बज जाए। अखंड संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, विचित्र सेवा है महाराज। तो 3 दिन 3 रात 24 घंटे संत आते रहे, और जितनी संपत्ति आई थी आपने भावपूर्वक अर्पित की। बीते दिन 3 धन खाए प्याए छीन कियो, बीते दिन 3 लियो सुनी नाम नृप देखवे को आयो है। देखवे को आयो है, देखवे को आयो। तो चारों दिशाओं में शोर मच गया, वैसी संत सेवा, और बड़ी उदारता की संत सेवा। तो चर्चा का विषय बन गया, और ये चर्चा जो टोड़े नगर के राजा थे, मंत्रियों ने उनके कानों में सुनाई, पीपा जी की महिमा सुनाई, पीपा जी का प्रभाव सुनाया। उस क्षेत्र में इतने संत पहली बार आए। संत ही संत को खींचते हैं। जैसे जौहरी हीरे की कीमत जानता है, ऐसे संत हीरों, ऐसे संत संत का महत्व जानते हैं। जहां भी संत जाते हैं महाराज, वहां हजारों की संख्या में संत आते हैं। तो टोड़े का राजा सूरसेन के मन में ऐसी भावना बनी कि ऐसे संत का मैं भी दर्शन करूं। तो राजा बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के श्री पीपा जी का दर्शन करने के लिए आया है। पियादास जी कहते हैं कि पीपा जी के भजन का तेज देख करके उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। संत दर्शन से मन बुद्धि चित्त आह्लादित होता है। देख के प्रसन्न भयो नयो देवो दीक्षा मोही, दीक्षा है अतीत करे आप सो सुहायो, दीक्षा है अतीत करे। संत दर्शन से कल्याण का मार्ग खुल जाता है। जीवन यही है, जो जीवन व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। संपूर्ण समय हमारा
संसार के चिंतन में चला जाता है। लेकिन संत के पास जाती है, एक नई आशा की किरण खिल उठती है, और वो आशा की किरण है हमारा कल्याण कैसे हो। ये बात मन में उठती नहीं। 99% लोगों को मतलब ही नहीं कि हमारा कल्याण कैसे हो। एक बना बनाया दायरा है, सुबह शाम तक व्यक्ति उसी में जीता है, फिर मर जाता है। लेकिन संत के दर्शन करते ही उसके पहला भाव जागृत होता है कि हमारा कल्याण किसमें हो। संत के दर्शन करते ही अहंकार गलित होता है। इसलिए पहला शब्द लिखा है नयो। टोड़े के राजा ने पहले दर्शन किया और फिर नयो, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जहां अहंकार हटा, कल्याण के रास्ते खुले। इसलिए स्वयं बोले राजा कि महाराज मुझे आप अपनी शरण में रख लो, मुझे अपना शिष्य बनाओ। आप जैसे आपके मुखारबिंद में आह्लाद देखता हूं, मैं चाहता हूं कि भजन करके ऐसी स्थिति मुझे भी प्राप्त हो जाए। एक संत कहते थे कि दीक्षा का तात्पर्य होता है प्रभु से संबंध। प्रभु को अपने घर का बनाना। घर के लोगों को किसी को माला लेके याद करना पड़ता है क्या? बताओ आप। हम 1 घंटे बैठेंगे तो घर के ना 24 घंटे याद रहते हैं। उठो बैठे सो चलो। ऐसी दीक्षा का तात्पर्य आपका संबंध ठाकुर जी से हो जाए, इतने प्रिय ठाकुर जी आपके हो जाए। एक महात्मा कहते थे कि हम एक आश्रम में ठहरे हुए थे, तो महात्माओं के तखत लगे हुए थे। तो एक महात्मा आए, उनके लिए जगह नहीं थी। हमने कहा इसी तखत में आप भी सो जाओ। तो हम दोनों एक ही तखत में सो गए। हमको नींद नहीं आ रही थी, उनको नींद आ गई। और जब वो गहरी नींद में सो गए तो उनकी नाक से स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था, नारायण 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 नारायण। भगवान नाम स्पष्ट निकल रहा था सोने में। नाक से जो श्वास लेते हैं, एक क्षण के लिए बड़े विराम नहीं हुआ। मैं बगल में पड़े पड़े सुनता रहा। पूरी रात में एक क्षण के लिए नाम बंद नहीं हुआ उनका। ये क्या है बताओ? ये प्रियत्व है। जो प्रिय लगता है उसका नाम अपने आप जीवा में आता है। प्रिय को आंख बंद करके याद नहीं करना, अपने आप आता है। और एक बात और है, प्रिय के नाम में स्वाद आता है। ऐसा रूखा नहीं होता, स्वाद आता है। तो दीक्षा का तात्पर्य है संबंध। प्रभु से संबंध हो जाए और प्रियता इतनी बढ़ जाए कि सब जगह अपने आप वो स्मरण में अपने आप याद आए।
राजा ने कहा महाराज मेरे ऊपर आप कृपा करो, मुझे आप दीक्षा प्रदान कर दो। अब देखो आप, श्री पीपाजी की जो परीक्षा गुरुजी ने ली, पीपाजी भी वही परीक्षा जिसको दीक्षा लेते हैं। सीता सहसरी ने जब कहा कि भजन करने जाना है आपके साथ में, उनकी भी 2 परीक्षाएं ली, वो उसमें उत्तीर्ण हो गई। और देखो अब राजा सूरसेन मल भी कहते हैं कि हमें आपसे दीक्षा लेनी है। इनकी भी 2 परीक्षाएं ली। आपने कहा देखो भाई, यदि हृदय भरा रहेगा तो दीक्षा काम नहीं करेगी। हृदय को खाली करो। हृदय में क्या भरा है? संसारी इच्छाएं भरी हैं, संसारी कामनाएं भरी हैं, संसारी वासनाएं भरी हैं, तो इनको खाली करो। पीपाजी ने कहा कि हम लोग दीक्षा देकर के अपने समान बना लेते हैं। जैसे हमारा अंतःकरण है वैसा अंतःकरण बना देते हैं। तो एक काम करो, तुम्हारे हृदय में 2 चीजें भरी हुई हैं। पीपाजी ने कहा, एक तो राज्य की संपत्ति भरी हुई है और रानियों की आसक्ति भरी हुई है। तुम इनको लाके मुझे अर्पण कर दो, फिर मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। अनंत जन्मों से हमारा मन राग द्वेष में फंसा हुआ है। जिससे राग होता है वो अंदर चला जाता है, और जिससे द्वेष होता है वो अंदर चला जाता है। परिणाम क्या होता है? हम खाली रहते, कुछ भी नहीं हमारे पास। जो मुख्य वस्तु है वो तो ले गए कोई, राग और द्वेष से ले गए, अब हम मुर्दा हो गए। तो वापस हृदय हमारा हमारे पास आएगा तब तो हम कुछ करेंगे। ठाकुर जी को बैठे, कहाँ बैठाओगे आप? मुर्दे में कहाँ बैठाओगे? हृदय को तो ये ले गए, राग ले गया और द्वेष ले गया। जिससे प्रीता होती है वो हृदय को ले जाता है, जिससे द्वेष होता है उसका चिंतन होता है वो हृदय को ले जाता है। परीक्षा ली। चाहो सोई करो है, कृपाल मोको ढरो। चाहो सोई करो, कृपाल मोको ढरो। अजो धरियाल संपत्तियों, रानी जाय लायो है। धरियाल संपत्ति हो, रानी जाय लायो है। रानी जाय लायो है। और राजा की दर्शन करते इतनी तीव्र इच्छा शरणागति की हो गई कि राजा गया और एक कागज में स्टाम्प में लिख करके आया कि आज के बाद मेरी न मेरा राज्य है न मेरी संपत्ति है,
और ना मेरी रानियां हैं, मैंने सब गुरुदेवों के चरणों में अर्पण कर दिया। धन देनी के राख तन, धन दे, बीमारी हो जाए तो धन दे करके बीमारी को दूर करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। धन देनी के राख तन, धन देनी तन दे राखे लाज, तन दे राख लाज, प्राण धन दीजिए, लाज प्राण धन दीजिए, एक प्रेम के कार्य, एक प्रेम के कार्य। पीपा जी ने राजा को दीक्षा दी और उसकी संपत्ति और रानियां लौटा के कहा, देखो भी राज्य और रानियां हमारी हो गई, इनमें ममता नहीं रखना, कर्तव्य का पालन करना। और सुनो, तुम्हारे पास जो तन है, मन है, धन है, उससे तुम संसेवा करना। रानियों को आज्ञा दी, संतों से कभी पर्दा नहीं करना, शरीर को संतों की सेवा में लगाना। शिक्षा के बाद दीक्षा दी जाती है। श्री पीपा जी ने दीक्षा दी कि राजन, मानव जीवन प्राप्त करके इसका परम लाभ प्राप्त करो। ये झूठी मूठी प्रशंसा, झूठी मूठी बड़ाई, झूठी मूठी, इनसे अपने आप को अलग रखो। ये तुम्हारे समय रूपी संपत्ति को लूट के ले जाएंगे। और राजा सावधान हो गए। अक्सर इन राजा महाराजाओं का समय चाटुकारिता में व्यतीत होता है। जय हो करने वाले हमारे प्रशंसा कर करके समय नष्ट कर देते हैं। गुरुदेव के उपदेश से आप सबसे पहला ये काम किया कि आप अत्यंत विनम्र हो गए। उन्हें पता चल गया कि जीव कुछ नहीं करता, सब कुछ ठाकुर जी करते हैं। दैन्यता जीवन में आके जो मिलता है उसे प्रणाम करते हैं आप। किसी के माथे में तिलक देख लेते, कंठी, उसे वंदन करते, प्रणाम करते हैं। प्रियदास जी कहते हैं, ऐसी रहनी देख के परिवार वाले के हृदय में आग लग गई। अरे इतने प्रतापी राजा कैसा बकरी के समान हो गए। लेकिन पीपा जी से कुछ उनके भजन के तेज के सामने कुछ बोल नहीं पाए। उनके मन में एक बात रहती, कैसे भी करके इनको परेशान करो। पीपा जी को सामने तो नहीं आ सकते थे, लेकिन किसी न किसी तरह से परेशान करो। और आप भक्तमाल के जितने संतों को देखोगे, ये विमुख लोग सभी के पीछे लगे। और भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि मैं इसे अच्छा मानता हूँ। विमुख लोग जो संतों के पीछे लगते हैं, उससे मैं उसे अच्छा मानता हूँ। किसी ने मुझे आवाज क्या अच्छा मानते हो? उनको परेशान करते हैं, उनको कष्ट आप अच्छा मानते हैं? बोले हाँ। जे थे प्रतिकूल, मैं तो मानो अनुकूल। हाँ
संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है, कोठरी की तारी है, कोठरी की तारी। प्रियदासी कहते हैं कि मकान में, घर में पूरा सामान कमरे में रखा हुआ है, ताला बंद है, तो अंदर का सामान कैसे मिलेगा? ताला खोलेगा। संतों का हृदय एक कमरा है, इसमें अनेक अमूल रत्न भरे हुए हैं और ताला लगा हुआ है, किसी को पता नहीं चलता। तो ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, और चाबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी उसके दांते होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई, उसी से ताला खुलता है। और ताला खुल जाने के बाद जैसे कोठरी के अंदर रत्न मणियाँ जो रहती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे विमुख लोग जब संतों के सानिध्य में आते हैं और वो इस तरह से व्यवहार करते हैं तो संतों के दिव्य गुण बाहर आ जाते हैं। जिन गुणों को छिपा के रखते हैं वो प्रकाशित होते हैं और लोगों को पता चलता है, ओहो दया क्या है, क्षमा क्या है, करुणा क्या है, परोपकार क्या है, सहनशीलता क्या है। तो प्रियदासी कहते मैं तो अच्छा मानता हूं। तो सूरसेन के जितने परिवार के लोग थे वो पीपा जी का कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर नहीं पाते थे, लेकिन सोचते रहते। एक कोई बैलों का व्यापारी घूमते घूमते आ गया टोड़े ग्राम और कहा भाई मैं बैल खरीदना चाहता हूं, यहां कोई बैल बेचने वाला हो तो बताओ। और संयोग से वो राज परिवार के वही लोग थे जो पीपा जी से जलते थे। उन्होंने कहा बहुत बड़ा व्यापारी यहां आया बैलों का, लेकिन जल्दी मानता नहीं हो। जितने चाहिए तुमको, 100 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, ऐसे बैल हमने कहीं देखे नहीं जो उनके पास। ऐसी प्रशंसा की और वो तुरंत चला गया पीपा जी के पास। पहले लोग चांदी के सिक्के लेके जाते थे तो थैलियां खोल के सामने रखते। कहा महाराज मैं तो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे, मैं बैल लेने के लिए आया हूं, आप मुझे बैल दे दीजिए। पीपा जी मुस्कुराने लगा, बैल का? वो इतने उससे बोल रहा था कि जैसा विमुखों ने पढ़ा दिया था वैसे। जैसे नरसिंह जी के यहाँ आए ना महात्मा, कहीं हमें हुंडी लिखाना है और विमुखों ने नरसिंह जी के यहाँ भेज दिया और वहाँ स्वयं महाराज भिक्षा से आटा आता था और हुंडी लिखाने के लिए पैसे रख दिए सामने। अब देखिए अगर वो हुंडी वाले नहीं आते तो भगवान का नरसिंह से कितना प्रेम प्रकट होता बताओ। भगवान ने वहां पर स्पष्ट कहा है द्वारका में उन संतों से कि मैं नरसिंह का गुमास्ता हूं, यानी नौकर हूं। मैं नरसिंह का गुमास्ता हूं, यानी नौकर हूं, नौकर। ये है हमारा। तो धन की खोली व्यापारी, थैली व्यापारी ने खोल दी पीपा जी के सामने। हमारा मुझे तो आपको पता है कोई चीज जब आकस्मिक होती है तो संत ठाकुर जी की तरफ देखते हैं। जैसे हुंडी आई तो नरसिंह जी ने फिर ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या करना चाहिए? बोले रख लो, पैसा आया, भंडारा करो कल। पैसे क्यों वापस कर रहे हो, रखो, लिख दो हुंडी, हम पेमेंट कर देंगे, आप तो भंडारा करो, वापस मत करना। तो ऐसी जब
इसने हजारों रुपए दिए व्यापारी ने, तो फिर हाँ जरूर मिल जाएंगे बैल, लेकिन देखो देखो तुम इस समय आए हो ना, तो बैल अभी चरने के लिए गए हैं, जब वापस आ जाएंगे तो तुम ले जाना। ठीक है महाराज, मैं कल आऊंगा। पीपा जी ने संतों का महोत्सव किया। संतों को मौज रहती है ठाकुर जी का महोत्सव करने की, उनके प्रिय लाडले सेवकों का महोत्सव करने की। प्रियादास जी कहते हैं कि दूसरे दिन अब 1000 रुपये आ गया तो आपने दिव्य महोत्सव किया, संतों को बुला करके महाराज श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए दिव्य महोत्सव किया। और संयोग महोत्सव में तो 11-12 बजता है, फिर प्रसाद होता है। महोत्सव संपन्न हुआ, संत विराजे पाने के लिए कि वो आ गया व्यापारी। बोले महाराज बैल, बोले सब बैठे हैं देखो। संतों के लिए बोले सब बैठे हैं। बैल क्या करता है? माल ढोता है यहाँ से वहाँ। ऐसे संत क्या करते हैं? जीवों को लोक से परलोक ले जाते हैं। ये बैठे हैं। प्रियदास जी कहते हैं इतने संतों का, भजनानंदी संतों का एक साथ दर्शन किया और उसके धन का अन्न उनके पेट में गया और उसकी वृत्ति बदल गई एक क्षण में। कैसे देखो जीवन का परिवर्तन होता कि धोखे से भी कोई संत के पास पहुंच जाता है, उसे शाश्वत दिव्यत्व की प्राप्ति हो जाती है। संतों का दर्शन करते ही वो साष्टांग प्रणाम किया और पीपा जी से बोला महाराज मैं बस 5-10 मिनट का समय दो, मैं अभी आया। दौड़ के गया, सभी संतों के लिए बढ़िया रेशमी वस्त्र लाया और बढ़िया अपने हाथों से दक्षिणा प्रदान की। दर्शन करहिए भक्ति भाव भरो आन, हिए भक्ति भाव भरो आन के बसन सब साधु पहराए हैं। साधु पहराए हैं, साधु पहराए। संतों का लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस तरह से पीपा जी जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। शेष कथा आगे श्रवण करें।